लगे तो हनुमान जी महाराज को याद आ गई बात, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, बोले हम कौन नारी बनने वाले हैं, क्यों? बोले पुरुष चढ़े तो वो नारी बने, हम पुरुष नहीं हैं। बोले फिर क्या है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई आधार ही सुजान, रुद्र देह तजने बस, अरे बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज भाई को डर को त्याग कर आज उस पर्वत पर चढ़े। अब क्या देखते हैं? गिर पर चढ़ लंका तह देखी, और कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। किसी ने कहा हनुमान जी से, आप उस पर्वत पर चढ़ के क्या? बोले लंका को देखा। गिर पर चढ़ लंका तय देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। ऐसी लंका का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने देखा रावण के पक्ष के, बोले देखो लंका के बारे, देखो हमारी लंका को। गोस्वामी जी ने खुद लिखा है, हनुमान जी महाराज प्रमाण है कि कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। लेकिन एक बात याद रखना, ये रावण के पक्ष के लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें आज की लंका बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन याद रखना, राम के पक्ष के लोगों ने कहा रावण की लंका ही नहीं, जरा हमारे राम जी की अयोध्या देखो कैसी है। बोले कहीं न जाए कछु अरे नगर विभूति, और जनयत न्यो बिरंचे कर तूती। हमारी अयोध्या भी सामान्य नहीं है। रावण के पक्षों ने कहा, बोले जरा लंका को देखो। बोले लंका की स्थिति क्या है? बोले लंका के लोग उठते हैं तो रावण का मुख देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रावण का मुख देखने से लंका वासियों को सुख नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोग बोले सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। यहाँ राम का मुख देखते हैं तो बोले सबको मुख मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन याद रखना, आज बोले लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? बोले सबके घर घर हुए पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। और बोले लंका में क्या है? बोले नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, अरे सपने सुने न वेद पुराना। इसलिए प्यारे, लंका के आज भी उनके घरों को लंका के घर कहा गोस्वामी जी ने, जिनके घरों में कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं होता। याद रखना, उनके घर आज भी लंका के घर हैं, और जिनके घर में आज रामचरितमानस का पाठ होता है उनके घर आज भी अयोध्या के घर हैं। ये लंका और अयोध्या के घरों की विशेषता है प्यारे। नई हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनहि न वेद पुराना। ये लंका के घर हैं और अयोध्या के घर, सबके घर घर हुए पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। और आज हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो बोले लंका को जैसे ही देखा, एक लंकनी लंका के बाहर खड़ी हुई थी। बोले पुर रखवारे देखे बहु, अरे कप मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निशि नगर करो पैसार। आज हनुमान जी महाराज ने विचार करते हैं कि लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, 5:32 हो गया, अब काम तो कुछ घर में होगा नहीं, क्यों? काम है कुछ? क्या काम तो कुछ है नहीं। जब तुम्हें काम नहीं है तो हमें भी क्या काम है? हम भी तो पड़े हैं, क्यों? जब तुम्हें तुम्हारे घर में, क्यों रवि, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे गांव में तुम्हें काम नहीं है तो हमें क्या काम है? हमें तो और पढ़ के पकोड़े मालपुए सब खाने हैं, हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्यारे, हम तो फुल आनंद ले रहे हैं, तुम जब तक कहो जब तक बोले। लेकिन बस सबसे अच्छी बात ये देखी है कि हम बार बार घड़ी देख रहे थे लेकिन तुम लोग नहीं देख रहे थे। यही तो सबसे अच्छी बात है, यही तो श्रोता की पहचान है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, श्रोता जीवन में कभी समय नहीं देखता, वो सोता जो होता है वो घड़ी देखता है। बहुत समय हो गया, सोने का समय हो गया, सोता। सोता का मतलब होता है वो बार बार घड़ी देखे, और श्रोता का मतलब होता है वो घड़ी ना देखे। लेकिन धन्य है बूढ़े गांव के श्रोता जो घड़ी नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्यारे, आप लोगों को श्रोता की उपाधि है। जरा याद रखना, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में बोले पुर रखवारे देखे बहु, हम सुंदरकांड में प्रवेश हो गए प्यारे। किष्किंधा कांड से उड़े थे, सुंदरकांड में प्रवेश हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, सुंदरकांड की बात याद आई। सुंदरकांड में
क्यों जो है सबसे ज्यादा सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। आज तक की तारीख में किसी व्यक्ति ने अपने घर में बाल कांड का पाठ नहीं किया होगा। क्यों? अगर किया हो तो कोई भी हाथ उठा देना। किसी व्यक्ति ने अपने घर में आज तक कभी बाल कांड का पाठ नहीं किया। किसी व्यक्ति ने अपने घर में आज तक कभी अयोध्या कांड का पाठ नहीं किया। किसी व्यक्ति ने अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड का पाठ आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया। प्यारे, बात क्या है? क्यों सुंदर कांड का व्यक्ति अपने घर में पाठ किया करता है? क्योंकि प्यारे, बाल कांड में कितने दोहे हैं जरा बारीक से सुनना, बड़े ध्यान से। बाल कांड में 361 दोहे हैं और अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं और इसके बाद अरण्य कांड में मात्र 46 दोहे हैं। इसके बाद किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जीवन में समस्या है और हम इनका पाठ करेंगे, नीचे हिरास की ओर जा रहे हैं, इनमें दोहे की संख्या गिरती चली जा रही। लेकिन याद रखना प्यारे, सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें 30 के बाद तुरंत 60 दुगना हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे 16 अरे बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते आनन कीना, अतिलग रूप में पवन सुतलीना। समाधान मिला के नहीं मिला? दुगना हुआ। और याद रखना, सुंदर कांड का फल क्या है? बोले लाग देख सुंदर फल रूखा। जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं उनको फल भी सुंदर मिला करता है। अच्छा, फल मिले उसका सगुन भी क्या है? तो बोले गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले सगुन भय सुंदर सुनाना। आपके जीवन में समस्याएं अटूट है प्यारे, लेकिन यदि सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो समस्याएं दुगने वेग से खत्म हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, सुंदर कांड के बाद जितने कांड आए, किसी भी कांड में दोहे की संख्या नीचे नहीं गई बल्कि बढ़ती चली गई। इस सुंदर कांड के पाठ का महत्व है प्यारे। आज जिस समय हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। आज श्री हनुमान जी महाराज विचार करते, लेकिन विचार करने में कभी आपने विचार किया? हनुमान जी महाराज तो विचार करके अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। लेकिन आज तक आपने विचार नहीं किया कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने से पहले छोटे क्यों बने? क्यों छोटे क्यों बने? क्योंकि प्यारे, जो सबसे छोटा हुआ करता है वो भाग्यशाली होता है। जो सबसे छोटा होता है वो भाग्यशाली होता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बात को गलत जगह मत घटाना। जो जीवन में सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। प्रमाण क्या है? हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितनी है? 5 है। कभी विचार करना, 5 में अंगूठा बोला मैं भाग्यशाली, तर्जनी बोली मैं भाग्यशाली, मध्यमा बोली मैं भाग्यशाली हूँ, अनामिका ने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन कनिष्ठ सबसे छोटी है, कनिष्ठ ने कहा मैं भाग्यशाली। जबकि कनिष्ठ उंगली का कोई प्रयोग नहीं होता। यदि कनिष्ठ उंगली हाथ से हट भी जाए तो हाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाथ से कहीं अंगूठा खत्म हो जाए तो हाथ का बल कमजोर हो जाता है। ध्यान रखना प्यारे, यहाँ केवल भाग्यशाली की बात बता, उदाहरण के द्वारा समझा रहे, समझने का प्रयास करना। अंगूठे ने कहा मुझसे ज्यादा कोई समाज में भाग्यशाली नहीं है। 5 उंगलियों में अंगूठे ने कहा मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। अंगूठा बोला मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली। 4 उंगलियों ने कहा अंगूठे तुम क्यों भाग्यशाली हो? आज अंगूठे ने कहा कि तुम्हारा प्रयोग कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन मेरा प्रयोग जीते जी नहीं, मरने के बाद भी हमारा प्रयोग होता है। जहां मैं लग जाऊं वहां मरने के बाद भी मेरा उपयोग होता है। याद रखना, आज अंगूठे ने कहा मेरा जीते जी ही नहीं, अगर मरने के बाद भी मैं जहां फिट हो जाता हूं वहां उस व्यक्ति का काम पूर्ण हो जाता है। ये अंगूठे ने कहा, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन प्यारे, तर्जनी ने कहा अंगूठा तू क्यों इतनी बड़ी बात करता है? यदि मैं अगर ना हूं
तो तुम्हारा बल कमजोर हो जाता है। आप अंगूठा कितनी भी ताकत से दाबना, लेकिन तर्जनी उंगली नहीं लगेगी, तब तक अंगूठे का बल कमजोर रहेगा। लेकिन अनामिका ने कहा तुम सब लोग मौन हो जा, क्योंकि जब भी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है कलयुग में, तो रिंग सेरेमनी में पहले मेरा प्रयोग होता है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। ये अनामिका उंगली ने कहा। मध्यमा बोली मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो पांचों उंगलियों में सबसे बड़ी दिख रही हूँ, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन जब छोटी उंगली ने कहा, कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों बेकार हो, सबसे ज्यादा यदि भाग्यशाली है तो केवल कनिष्ठिका है। चारों उंगलियों से एक साथ आवाज आई, अरे कनिष्ठिका तुम देखने में सबसे छोटी हो, लेकिन भाग्यशाली कैसे हो? लेकिन कनिष्ठिका ने कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं न कहीं होता होगा, तुम्हारा प्रयोग दाम्पत्य जीवन में होता है। अंगूठे से कहा तुम्हारा प्रयोग मरने के बाद भी तुम्हारा प्रयोग होता है। लेकिन कनिष्ठिका ने कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं न कहीं होता होगा, लेकिन जिस समय भगवान के अर्चन बंधन में मैं सबसे पंक्ति में आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूँ। इसलिए प्यारे आज कनिष्ठिका ने कहा मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान का अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ। इसलिए प्यारे याद रखना, हनुमान जी ने क्या कहा? बोले पुर रखवारे देखे बो, अरे कपि मन कीन विचार, वति लग रूप धरो निसी, नगरी करो पैसार। आज हनुमान जी महाराज छोटे बने, छोटे के बनने के बाद भी लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन विचार करना इसके बाद भी लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया, बोली ठहरो, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा लंकनी से एक बात बताओ कि इतने छोटे के बनने के बाद भी हमने लंका में प्रवेश किया, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में कौन सी ऐसी लाइट लगी थी कि तुमने इतने से छोटे, क्योंकि मसक समान रूप कपिधरी। ध्यान रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज ने जिस समय लंकनी से पूछा, लंकनी बोली आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया, और आज का समाज का प्राणी यदि अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन करता है प्यारे, तो जीवन में सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि असफलता हाथ लगेगी। प्रमाण क्या है? बोले हनुमान जी महाराज से लंकनी ने कहा कि आप लंका में कैसे जा रहे थे? तो बोले मसक समान रूप कपिधरी, और लंकई चले सुमेर नरहरि। नरहरि कहते हैं नरसिंह को, नरहरि माने नरसिंह। बोले तुम जिस समय जा रहे थे तो तुमने नरहरि का ध्यान किया। हनुमान जी ने कहा लंकनी तुम्हें पता है, अरे नरहरि ही हमारे इष्ट का अवतार है, पहले नरहरि बने बाद में राम बने, नर बने, इसलिए बोले मैंने नरहरि का ध्यान किया, कोई बात नहीं, ये तो हमारे इष्ट हैं। लेकिन लंकनी ने कहा हनुमान जी से तुमने इष्ट का चित्र का परिवर्तन किया है, लेकिन याद रखना जिस समय कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर प्रवेश करते हैं, तो उस समय भगवान से क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नवे, हरि धनुष बाण ल्यो हाथ। तो हमारे गोविंद को क्या करना पड़ा? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, हरि कृति गोपिन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान को रघुनाथ बनना पड़ा, किसके लिए? बोले क्योंकि जीवन में गोस्वामी जी ने इष्ट का परिवर्तन नहीं किया। आज लंकनी ने हनुमान जी से कहा कि आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया है, इसलिए आप लंका के दरवाजे पर फंस गए। याद रखना लंका के दरवाजे पर केवल एक लंकनी थी जिसने हनुमान जी को रोक लिया, और सारी लंका में जब तक हनुमान जी ने नहीं चाहा तब तक कोई हनुमान जी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अंदर सफल हो गए, बाहर असफल हो गए। कारण क्या रहा? अपने
अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन हो गया। इसलिए लंकिनी ने कहा हनुमान जी से, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। आए कैसे थे? बोले ये कहनाए सविन कह माथा, ओ हरस चले हो ही ये धर रघुनाथा। इसलिए कैसे जाएं? तो बोली परवस नगर कीजे सब काजा, ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। इसलिए प्यारे पुनः उनको बैठाओ तब जाके अंदर सफल होगे। इसलिए प्यारे वाणी को विराम देते हुए मैं भी केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन है तो याद रखना आप जीवन में सफलता को नहीं छू पाएंगे, असफलता ही हाथ लगेगी। यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हो प्यारे तो इष्ट का ध्यान करना, इष्ट ही सर्वोत्तम है। याद रखना बंधन सबको करना, लेकिन लेन देन का व्यवहार केवल इष्ट से करना, तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है प्यारे। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवत नाम